फक्रेफ्ट मंगल ये वर्ड आपको यहाँ पे जर्मनी में बार बार सुनने को मिलता है। कोई भी पार्लियामेंट की डिबेट हो, कोई न्यूज़ चैनल हो, या आप कोई भी न्यूज़ जो है वो जर्मनी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपको ये वर्ड जो है वो बार बार सुनने को मिलता है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? ये है स्किल वर्कर्स की कमी। यहाँ पे इसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन भी जो है वो कहा जाता है कि ऐसे शोबे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स की कमी है, और जहाँ पे भी वर्कर्स की कमी हो वहाँ पे वीज़ा मिलना जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है। उसका प्रोसेस जो है वो जर्मनी तेज़ कर रहा है कि जो यहाँ पे फक्रेफ्ट मंगल है वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की कमी को पूरा किया जा सके। इसी शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस में ड्राइवर्स जो हैं वो सबसे पहले आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो ट्रक ड्राइवर्स या डिलीवरी ड्राइवर्स हैं। इस पे कौन कौन से शोबे जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। सैलरीज़ का क्या डिफरेंस है और किस तरह जो है वो आप जल्दी से जल्दी जो है वो इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में इस वक्त ड्राइवर्स की शदीद कमी है, ख़ास तौर पे जो एलकावे ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर हो गए या पैकेट डीन्स कोरियर हो गए, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया। इसीलिए गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अगर सही तौर पे कानूनी तरीका इख्तियार करते हैं तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे जर्मनी में आके ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ट्रक ड्राइवर को स्किल्ड वर्कर माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अहम है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सिलसिले में जानना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस हो, पेशा वाराना तरबियत या तजर्बा हो और जर्मनी में जॉब ऑफर लेटर हो, तो आप स्किल्ड वर्कर वर्क परमिट या फक्रेफ्ट के तहत जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जर्मनी में। ट्रक ड्राइवर के पास जो है वो सी या सीई का लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा कोड 95 जो प्रोफेशनल ड्राइवर क्वालिफिकेशन होती है वो होनी चाहिए। जर्मनी में अगर लाइसेंस कन्वर्जन हो सकता है तो जो है वो आप करवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंडियन लाइसेंस जो है वो सीधा आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते। आपको यहाँ पे आके जो क्वालिफिकेशन होती है वो करनी पड़ती है, और इसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो डिलीवरी ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए कैटेगरी बी का लाइसेंस होता है, और जर्मन लाइसेंस जो होना ज़रूरी है। इसमें अमेज़ॉन हो गया, डीएचएल हो गया, हेमस हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो मांग है, लेकिन आपके पास जर्मनी का क्लास बी का जो है वो लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी आप इन कंपनीज़ में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज जो है वो आम तौर पे अगर आपके पास A2 भी है तो आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रोड साइन, सेफ्टी रूल्स और कंपनी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए। डिलीवरी में बाज़ औक़ात कम लेवल जो है वो लैंग्वेज का भी चल जाता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर के लिए लैंग्वेज होना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आता है, तो अगर आपके पास अगर लैंग्वेज नहीं भी है तो तब भी जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए, तभी आप वीज़ा के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं और जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है कोड 95 की, वो आपके पास होनी चाहिए। ट्रक ड्राइवर की सैलरीज जो हैं वो 3200 यूरो से जो है वो नॉर्मली स्टार्ट होती है, और इसके अलावा ओवर टाइम जो है वो अलग होता है। लेकिन जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं इनकी सैलरी जो है वो 2400 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे सैलरी जो है वो सिटी वाइज या कंपनी पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। अगर आप जर्मनी से बाहर हैं तो सबसे पहले जो है वो जर्मन कंपनी से जॉब ऑफर लेटर हासिल करें, वीज़ा अप्लाई करें। स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे वीज़ा हासिल करके जर्मनी में आके काम कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी में हैं तो ऑसबिल्डिंग कंप्लीट की हो तो फिर जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली जो है वो जॉब स्टार्ट कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए यहाँ पे ट्रक ड्राइविंग की ऑसबिल्डिंग करना ज़रूरी है या नहीं है। ट्रक ड्राइवर के लिए फॉर्मल ऑसबिल्डिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन ड्राइविंग क्वालिफिकेशन या कोड 95 का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास गैर मुल्की ट्रेनिंग है, आप जिस कंट्री में भी आपका लाइसेंस है और वहाँ से आपने जो है वो कोड 95 से रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप उसको रिकग्नाइज़ जो है वो करवा सकते हैं। इसके लिए शायद मे भी आपको जो है वो एक्स्ट्रा मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे करने हों, लेकिन चूँकि ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है तो इसलिए बहुत सारे जो है वो ड्राइवर ज़रूरत है जर्मनी को। इसीलिए वीज़ा के अमकानात जो हैं वो बेहतर होते हैं अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हों। जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो भी स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे आके रेजिडेंस परमिट के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं, और रेजिडेंस परमिट जब आपको मिलता है तो उसके बाद आप यहाँ पे जर्मनी में अपनी फैमिली को जो है वो बुला सकते हैं। आपका जो भी पार्टनर होगा किसी भी कंट्री से, उसके लिए जो है वो A1 का लैंग्वेज लेवल होना ज़रूरी है। इसी के बाद ही वो जो है वो फैमिली रीयूनियन वीज़ा पर यहाँ पे आ सकते हैं और आपके साथ जो है वो रह सकते हैं। क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है उनके लिए रूट्स जो हैं वो लंबे होते हैं, फिज़िकल वर्क जो है वो ज़्यादा होता है, और इसके अलावा ओवर टाइम जो है वो चूँकि लगता है तो पैसे जो है वो ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको ये वर्किंग आवर्स या इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इतना आसान वर्क नहीं है। जो डिलीवरी ड्राइवर होते हैं उनके लिए जो है वो काम का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। जो टाइम होता है, जिस टाइम पे उन्होंने डिलीवरी देनी है, वो टाइम जो है वो उनके लिए थोड़ा सा टफ़ होता है। इसके अलावा ये जॉब्स जो हैं वो डिलीवरी ड्राइवर्स की क्योंकि इंटरसिटी होते हैं, आप शाम को जो है वो अपनी जो भी अकोमोडेशन होती है वहाँ पे जा सकते हैं। ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये मुश्किल होता है क्योंकि उनके रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। लेकिन जो डिलीवरी ड्राइवर हैं, जो किसी कंपनी अमेज़न, DHL या हेमस के साथ काम कर रहे हैं, तो वो अमूमन काम ख़त्म होने के बाद अपने घर पे जा सकते हैं, फिर सुबह जो है दोबारा ड्यूटी पे आ सकते हैं। अब इसमें आमतौर पे मिस्टेक्स क्या होती हैं, फेक जॉब ऑफ़र लेटर जो है वो आपको एजेंट दे देता है, जिसके बाद जो है वो अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। लाइसेंस के बगैर जो है वो आप एज़ अ ट्रक ड्राइवर जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि कंपनी जो है वो वहाँ पे आपको बुला ले और वहाँ पे आप जो है वो ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस जो है वो कर लेंगे। ये याद रहे कि यहाँ पे जर्मनी में ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आपके पास कोड 95 का ना होना, ये क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास मिडल ईस्ट में किसी कंट्री का लाइसेंस है तो आपको कोड 95 वहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा लैंग्वेज जॉब जो है, लैंग्वेज आपके पास नहीं है, आप विदाउट लैंग्वेज जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, लैंग्वेज को आप नज़रअंदाज करते हैं। इस सूरत में कि जैसे इस फील्ड में शॉर्टेज है तो हो सकता है कि कंपनी जो है विदाउट लैंग्वेज जो है वो आपको वर्क परमिट दे दे, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लंबे अरसे तक जर्मनी में रहना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज जो है वो ज़रूर सीखनी चाहिए। क्या ये वाकई बेटर ऑप्शन है कि आप एज अ ड्राइवर जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आके जॉब करें? अगर आप ड्राइविंग में तजर्बा रखते हैं, ज़ुबान सीख सकते हैं, सख्त मेहनत के लिए तैयार हैं, तो ये जर्मनी आने का एक बेहतरीन प्रैक्टिकल वे है कि आप यहाँ पे जर्मनी में आके काम स्टार्ट करें। इस तरह जो है वो वीज़ा मिलने के चांसेस भी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहें। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि क्यों जो है वो फ़क्रेफ्टे मंगल ये वर्ड जो है वो आपको बार बार सुनने को मिलता है, और स्किल्ड वर्कर एक्चुअली क्या है, और ट्रक ड्राइवर जो हैं वो स्किल्ड वर्कर्स कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते, कौन कौन सी आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, कौन कौन लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आएगी, और अगर आपके काम आए तो चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।